फेसबुक लाइव में सभी मित्रों का स्वागत है और फिर से एक बार आपका स्वागत है आज के इस योगा सेशन में। और निश्चित रूप से इन कठिन विपरीत परिस्थितियों में योगा आज सबसे बड़ी औषधि के रूप में आज काम आ रहा है। और निश्चित रूप से ये फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखा गया है कि जो लोग निरंतर योग अभ्यास एवं प्राणायाम करते हैं और कुछ इसमें 4 चीज़ें आपको करनी है। योग अभ्यास करना है, प्राणायाम करने हैं, थोड़ा समय लगभग 25 से 30 मिनट का समय धूप की तरफ पीट करके बैठना है और अपने खाने में पौष्टिक आहार लेना है, खासकर विटामिन सी जैसे आंवला, नींबू और संतरे हैं, इनको शामिल करना है और अच्छे बिना तनाव के रहना है, हमेशा अच्छे मन से रहना है। तो निश्चित रूप से आप जो है इस महामारी के समय में अपने शरीर और मन को संतुलित कर पाएंगे और एक संतुलित मन एवं शरीर निश्चित रूप से ज़्यादा फाइट करेगा इस वायरस से एक अस्वस्थ शरीर की जगह। तो हम लोग आज हमारे साथ आज 2 लोग हमारी घर के योगा क्लास में जुड़े हुए हैं। बाजू में है राज वैभवी सिंह, से हेलो। ये हमारी बड़ी बिटिया हैं और पीछे हमारी चाची जी श्रीमती दीपा सिंह जी। तो आज 2 विद्यार्थियों के साथ हम फिर से इस योग के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम शुरू करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोग शुरू करेंगे अधोमुख श्वान आसन से। तो अधोमुख श्वान आसन के लिए पाँव को आप देख रहे हैं ऐसा फैला लें और पाँव को फैलाने के बाद हाथों को थोड़ा सा कंधे से आगे रख लें और सांसों को छोड़ते हुए घुटने उठाएं, सिर को नीचे रख दबाएं। धीरे धीरे घुटने खोलते जाएं, सिर को नीचे की तरफ दबाते रहें, हाथ टाइट। धीरे से वापस अपनी पोजीशन पे आए। बड़ा आसान है ये आसन, लेकिन बहुत ही अधोमुख श्वान आसन। श्वान यानी होता है कुत्ता, तो श्वान से आप देखते हैं जब भी कोई भी डॉग जो सवेरे से उठता है वो अपने शरीर को ऐसा दोनों पंजों के बल पीछे की तरफ करता है, तो उसी से लिया है, उसे लिया है अधोमुख श्वान। फिर से करेंगे अधोमुख श्वान, सांसों को छोड़ते हुए सिर को नीचे, धीरे धीरे घुटने सीधे करेंगे। अब इसी पोजीशन पे राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, सिर को नीचे की तरफ दबाएं, घुटना सीधे रखें। पाँव को सामने की तरफ रखेंगे, घुटना ऊपर। अब राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठा देंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। नीचे आएंगे,
वापस फिर से अधोमुख श्वानासन। लेफ्ट पैर को ऊपर करेंगे। सामने रखेंगे, जब सामने रखेंगे तो ये 90 डिग्री होना चाहिए। सबसे खास बात है इस आसन के, पीछे वाला पांव एकदम सीधा, सांस भरते हुए हाथ ऊपर की तरफ। वापस आएंगे। अब इसी का तीसरा प्रारूप, अधोमुख श्वान। सांस छोड़ते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, टाइट, ये घुटना सीधा, पीछे वाला पाँव भी सीधा। वेरी गुड। अब इसको सामने रखेंगे, बिल्कुल सीधा, नितंब को नीचे रखेंगे। अब दोनों हाथों को सामने रख के सिर को नीचे। ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप लोग इस पाँव को और थोड़ा बाहर की तरफ खोल सकते हैं और फिर नीचे। धीरे से वापस आएंगे। वापस से इस पाँव के ऊपर आएंगे। रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करेंगे। मैं इस आकृति को कैसे बताना चाहता हूँ। ये पोजीशन है, इस पाँव को मोड़ेंगे, नन्नू करो, इस हाथ से इसको पकड़ेंगे। आप चाहे तो दोनों हाथ से पकड़ सकते हैं, पहले एक हाथ से कोशिश करिए। वापस आएंगे। फिर अधोमुख श्वान, अगली पोजीशन। लेफ्ट लेग ऊपर, सामने, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप इस पाँव को और खोल सकते हैं। और दोनों हाथ सामने करके धीरे से रिलैक्स। ऊपर आएंगे,
इसी पोजीशन पे पीछे वाले पाँव को पीछे करेंगे, इसे पकड़ेंगे। एक हाथ से ही पकड़ना है शुरुआत में। जब आपको लगे कि आप कर सकते हैं तो दोनों पाँव से। वेरी गुड। एक बार फिर से इसको ट्राई करेंगे। लेफ्ट लेग ऊपर, सामने खोल देंगे। बचाएंगे। वैसे करो, आप वैसे करो। आप मोड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे। चलिए, फिर से अब राइट हैंड आगे करेंगे, लेफ्ट हैंड पीछे, लेफ्ट लेग पीछे, सॉरी, खींचेंगे। धीरे से पाँव को मोड़ेंगे, हाथ से पकड़ेंगे और पूरी सांस अंदर भरते हुए पैर से हाथ को खींचेंगे। हाथ टाइट रहेगा, आप देख सकते हैं हाथ एकदम टाइट है। रीढ़ की हड्डी पूरा मुड़ेगी। वापस आएंगे, लेफ्ट हैंड, राइट लेग, ऐसे सही पोजीशन के लिए करके दिखाता हूँ। धीरे से पाँव मोड़ेंगे, हाथ से पकड़ेंगे। इसी पोजीशन पे मर्जरी आसन, हाथों को कंधे के नीचे रखेंगे। ये वाला हिस्सा एकदम सीधा, पाँव के बीच में जांघों के बराबर गैप। सांस भरते हुए रीढ़ की हड्डी को बीच से नीचे दबाएंगे। आप देख सकते हैं रीढ़ की हड्डी का शेप यहाँ से दबा हुआ। छोड़ते हुए इसको मर्जरी आसन कहते हैं। मर्जरी यानी बिल्ली, बिल्ली से लिया गया ये आसन रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत उपयोगी। इसको उठाओ ऊपर, हाथ नहीं, सिर बस। वेरी गुड। अब सिर को ऊपर उठाओ। ये मर्जरी आसन। थोड़ा पीछे हो जाना, आप देखेंगे और थोड़ा।
हाथों को थोड़ा पास में लाइए। मर्जरी आसन। मर्जरी आसन के बाद वज्रासन में बैठेंगे, सांस को पूरी अंदर लेंगे, बहुत धीरे धीरे। मैं फिर से एक बार हमारे सभी मित्रों को बताना चाहता हूं कि पूरे अपनी दिनचर्या में जो सांस लेने की आदत है उसको आपको बदलना चाहिए। सांस बहुत ही धीरे और गहरी होनी चाहिए और पेट में जानी चाहिए। ये ऐसी सांस आपके लिए बहुत उपयोगी होती है, आपके लिए आपका ऑक्सीजन लेवल हमेशा बढ़ा के रखती है। हमेशा धीरे सांस लीजिए और गहरी सांस लीजिए, जल्दी जल्दी सांस नहीं लेना है। और जब भी आपको तनाव हो, गुस्सा हो, ऐसा लगे कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप बिल्कुल धीरे धीरे गहरी गहरी सांस भरिए, गहरी गहरी सांस छोड़िए। इसके बाद इसी आसन पे बैठे हुए पाँव फैला लेंगे, उष्टासन, और सांस भरते हुए शरीर को झुकाएंगे और हाथों को एड़ी पे रख लेंगे। धीरे से वापस आएंगे। इसके तत्काल बाद वज्रासन में बैठेंगे, सांस को पूरी अंदर भरेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को बाजू रखिए, बालक आसन में बैठ जाएंगे। वापस आएंगे। ये बालक आसन बहुत ही उपयोगी आसन है। मैं रोज अपने सभी मित्रों से बताना चाहता हूँ कि जो भी आपके पास कोविड पेशेंट हैं, यदि आपके परिवार में से कोई कोरोना से ग्रस्त है, ये बालक आसन उनको रोज कराइए, ज़्यादा कराइए। इससे उनका दिमाग जो है वो स्वस्थ रहेगा, दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन रहेगा, दिमाग में शांति आएगी, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी निश्चित ही बढ़ेगी। एक बार फिर से बताना चाहेंगे, दोनों हाथों को आराम से नीचे रखें, वज्रासन में बैठ के सांस छोड़ती है और धीरे से सिर को झुका लें। से वापस आए, अब इन दोनों पाँव को खोल दें, एक वी की आकृति बना दें। जितने आप खोलेंगे उतना अच्छा है। और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते हैं, हाथ एकदम लंबे और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी खुली हुई। अपनी थोड़ी को जमीन पे नीचे रख दें।
धीरे धीरे वापस आएंगे। और योग को हमेशा मुस्कुराते हुए करना है। मैं भी कभी कभी मुस्कुराना भूल जाता हूँ। योग को कभी भी कठिनाई पूर्वक नहीं करना है। प्रयत्नों को शैथिल्य करते हुए बिना किसी प्रयत्न के आपको योग आसन करने हैं। निश्चित रूप से बिना प्रयत्न के किए गए योग आसन आपको बहुत मदद करेंगे। और इसी पोजीशन पे बैठे हुए मंडूकासन, हाथ को अंगूठे को अंदर दबाएंगे, उंगली मोड़ लेंगे। अब ये जो अंगूठे का ये वाला हिस्सा है इसको नाभि पे लगाएंगे, नाभि से हल्का सा नीचे, दूसरे हाथ को इसके ऊपर रखेंगे, सांस पूरी भरेंगे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे। सांस भरते हुए वापस आए, मंडूकासन। इसके बाद वज्रासन पे बैठे हुए अपनी कोहनी को दाएं पांव के, बाएं हाथ की कोहनी को दाएं पांव के बाजू में इस पोजीशन पे रखेंगे, दूसरे हाथ को इसके ऊपर रखेंगे, पूरी सांस ऊपर की तरफ देखेंगे। वापस आएंगे, दूसरी तरफ। वापस आएंगे, अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए सबसे पहले आप इस पोजीशन पे बैठे आए, सीधे पैर को सामने की तरफ सीधा कर लें, बाएं पैर को उठा के इसके बाजू में रख लें, अब दाएं पांव को मोड़ लें, रीढ़ की हड्डी को सीधे, ये पांव एकदम सीधा। अब अपने बाएं हाथ को पीछे की तरफ रखें, दाएं हाथ को यहाँ फंसाएं और सांस छोड़ते हुए पहले पेट को घुमाएं, फिर कंधे को और फिर सर को पीछे की तरफ। आप इस हाथ को इस पांव पकड़ भी सकते हैं। वापस आएंगे, दूसरी तरफ दोनों पाँव को सीधा करें। अब दाएं पैर को मोड़ें, दाएं पैर को बाएं पैर के बाजू में रखें, बाएं पैर को मोड़ के पीछे की तरफ लाएं और दाएं हाथ को पीछे रखें और बाएं हाथ को उठा के पहले पेट को मोड़ेंगे, जितना ज़्यादा मोड़ पाए, फिर कंधों को और फिर सिर पीछे की तरफ देखें। पीछे देखिए नमिता जी,
वापस आए। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। आप बस की कमी है। अब सेतु बंद आसन। ऐसे लेट जाएं। पाँव को नितंबों से लगा लें। हाथों को पाँव की इतनी दूरी पर रखें कि हाथों से आपकी पाँव की एड़ियाँ टच हो जाए। पूरी सांस भरते हुए कमर के ऊपर उठाएंगे, जितना उठा पाए आप। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आए। इसके बाद अपान आसन। दोनों पाँव को मोड़ें, हाथों से दबाएं और अंदर की तरफ अब वापस नीचे आए, पाँव को फैला लें। हाथों को नितंबों के नीचे रखें, दोनों पाँव को आपस में जोड़ें। उत्तान पादासन। सांस को पूरी अंदर भरेंगे, पाँव को 1 फुट ऊपर उठाएंगे, सिर को पीछे की तरफ। धीरे से सांस छोड़ते हुए पाँव को नीचे लाएं।
हाथों को नितंबों से नीचे हटाएं। गहरी लंबी सांसें लें। पेट में भरते हुए और गहरी लंबी सांस छोड़ें। और दोनों पाँव मोड़ें, नितंबों से चिपकाएं। आपस में भी पाँव चिपके रहेंगे। हाथों को खोलें और पाँव एक तरफ ले जाएं, सिर से दूसरी तरफ देखें। दूसरी तरफ। इसके बाद एक पाँव को सीधा रख लें, दूसरे पाँव को उठा के घुटने के ऊपर। आप अपोजिट हैंड या आपने दायां पाँव ऊपर रखा हुआ है तो बाएं हाथ से इसको पकड़ें। सांस छोड़ते हुए एक तरफ दबाएं, जमीन से छुलाएं। मेरुदंडासन। दूसरी तरफ। फिर से एक बार मेरुदंडासन। इसी पोजीशन में दोनों पाँव को ऊपर उठा लें। दोनों पाँव को एक तरफ ले जाएं, सर दूसरी तरफ। फिर दोनों पाँव को उठाएं। ये तीनों आसन जो अभी बताए, तीनों कमर दर्द के लिए बेहद उपयोगी आसन। आपकी कैसा भी कमर दर्द हो उनको ठीक करने वाले ये आसन। अब एक पाँव को मोड़ेंगे, दूसरे पैर को उसके ऊपर रखेंगे। हाथों को सिर्फ एक हाथ से बीच से और दूसरा किनारे से डाल के इसको अंदर की तरफ सांस छोड़ते हुए खींचेंगे।
दूसरे पैर से पवन मुक्तासन। दोनों पाँव को सीधा फैलाएंगे। फिर दायां पाँव मोड़ेंगे, हाथों से पकड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए नाक को घुटने से लगाएंगे। दूसरा पाँव जमीन पे एकदम सीधे की पोजीशन पे रहेगा। दूसरे पैर से करेंगे। अब दोनों पैरों को मिला के सिर को उठा के सांस छोड़ते हुए आप इसमें ऊपर नीचे से ढक सकते हैं। पवन मुक्त आसन पेट और उसके संबंधित विकारों के लिए, गैस एसिडिटी को कम करने वाला, डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करने वाला। पवन मुक्तासन। इसके बाद नौकासन। दोनों हाथों को पीछे ऐसे खोल दीजिए, पांव सीधे। अब सांस छोड़ के हाथों को और पांव को ऊपर की तरफ उठाना है। और रोक के रखेंगे। धीरे से नीचे आएंगे। पवन मुक्तासन, नौकासन, बहुत ही शानदार ये आसन पेट को कम करने वाला, जो पेट की मसल्स है उनको मजबूत बनाता है और निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी। इसके बाद हम लोग करेंगे पूर्वोत्तानासन। हाथों को से कंधे के हमें रखें और पूरी कमर को ऊपर उठा दें, सिर नीचे की तरफ। नीचे आए,
लेटे आए। इसके बाद हम लोग करेंगे चक्रासन। लेटे आए, हाथों को ऐसा उल्टा करके कान के बाजू से लगाएं और हाथों से ताकत देते हुए सिर और पीठ को ऊपर की तरफ ले जाएं। धीरे से वापस आओ, बिल्कुल। चक्रासन। इसके बाद सर्वांगासन। सर्वांग आसन के लिए हम लोग तैयारी करते हुए लेटे आएंगे, रिलैक्स होके धीरे धीरे सांसें अंदर इसी पोजीशन से कमर को पाँव को ऊपर उठाएंगे। इसी आसन पे पैरों को धीरे धीरे पीछे की तरफ रखेंगे, हलासन करेंगे। वापिस आएंगे, शशांकासन। बैठ के दोनों हाथों को सामने खोलते हुए और थोड़ी को जमीन से लगाएंगे, चिन को।
तो इसी पोजीशन पे बैठे बैठे दाएं हाथ को थोड़ा सा आगे रखेंगे और बाएं हाथ को क्रॉस कराते हुए सीधा नीचे रख के गाल और कान सिर पे फुला देंगे। फिर से वापस आएंगे। इसकी बार बाएं हाथ को आगे की तरफ रखेंगे, दाएं हाथ को क्रॉस करते हुए वापस आएंगे। अब हम लोग ऐसे लेट के हाथों पे सिर रख के और पाँव को आराम से जम्बों की तरफ लाएंगे, दोनों पाँव से करेंगे। एक पाँव से करेंगे, दूसरे पाँव से करेंगे। इसमें डाल दें सब्जी। हाँ, टुकनिया में निकाल दो दादा, ये धनिया हटा के टुकनिया में निकाल दो। इसके बाद धनुरासन जो लंग्स के लिए बहुत उपयोगी है। धनुरासन, भुजंगासन, उष्ट्रासन, ये सारे आसन हमारे लंग्स को, फेफड़ों को बहुत मजबूत बनाते हैं। और इस कठिन परिस्थितियों में जब हमें एक बहुत बड़ी महामारी से मानव सभ्यता की लड़ाई चल रही है, उस समय योगासन, खासकर जो कुछ योग आसनों के मैंने नाम लिए, वो निहायत ही ज़रूरी हैं आपके लंग्स को मजबूत करने के लिए। कम से कम अपन इस तैयारी में रहें कि जब भी कोरोना हो तो शरीर कम से कम कुछ ज़्यादा फाइट कर पाए। अन्यथा जब आपके शरीर की शारीरिक क्षमताएं कम होती हैं तो वो कोशिश ही नहीं करता। और मैं ये नहीं कहता कि योगासन और प्राणायाम करने वालों को कोरोना नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से अन्य व्यक्तियों की तुलना में जो योगासन और प्राणायाम निरंतर करने वाले लोग हैं, उनका शरीर कुछ ज़्यादा लड़ाई करेगा। और लड़ाई जीतना हारना हमारे हाथ में नहीं है, लड़ाई को अच्छे से लड़ना हमारे हाथ में है। इसलिए फिर से मैं सभी मित्रों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग निश्चित रूप से घर पे योगासन और प्राणायाम करें। अब दोनों पाँव मोड़ें, सर ज़मीन पे रख लें, दोनों हाथों से दोनों पाँव के पंजों को पकड़ें, पूरी सांस भरते हुए धनुरासन। जितना खींच पाए खींचें। धीरे धीरे वापस आए। दो हाथों को एक के ऊपर एक रखें, सिर को रखें, थोड़ा सा रिलैक्स करें। शलभासन, दोनों हाथों को पाँव के नीचे रखें। सबसे पहले पोजीशन में पाँव को ऊपर उठाएंगे, टाइट पाँव पीछे की तरफ,
वापस रखेंगे। अब सिर और पैर दोनों को ऊपर उठाएंगे, सांस अंदर भरते हुए। फिर नीचे आएंगे, हाथों को सामने लाएंगे, सांस भरते हुए। हाथों को यहाँ भी ले जा सकते हैं, यहाँ भी ले जा सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं। फिर वापस दोनों हाथों को नीचे रखिए। हाथों को कंधे के नीचे रखेंगे, भुजंगासन। पूरी सांस अंदर भरते हुए। हाथों को पूरे सीधे नहीं खोलना है, हाथों को मोड़िए, चिपकाइए, मोड़िए, कोहनियों को मोड़िए। हाँ, इस पोजीशन पे रहना है, कोहनियाँ मुड़ी रहेंगी। इसके बाद सांस को अंदर भरते हुए रीढ़ की हड्डी को खींचते जाना है। फिर से शशांक आसन में आएंगे। बालक आसन में आएंगे। वापस आएंगे। और बहुत ही अद्भुत ये एहसास होता है जब आप इतने अच्छे तरीके से योग आसनों को करते हैं। और आज के योग आसनों का क्रम पूरा होता है और आज का अंतिम आसन है शीर्षासन। लेकिन सभी लोगों को शीर्षासन नहीं करना है। जो लोग इसकी प्रैक्टिस पहले करते रह चुके हैं या किसी दीवार के सहारे आप उसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे कर सकते हैं। शीर्षासन।
शीर्षासन में प्रैक्टिस करते हुए जब आप गिरते हैं तो निश्चित रूप से बिना गिरे उसको सीखा नहीं जा सकता। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं। दीवार में चिपके कर दिया। मत करो। धीरे से वापस आएंगे शीर्षासन से और फिर बालक आसन। और निश्चित रूप से शीर्षासन सभी आसनों का राजा होता है। थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन निरंतर अभ्यास से इसको किया जा सकता है। बालक आसन। और इन सभी आसनों के साथ आज की योग आसन की प्रक्रिया यहीं समाप्त होती है। अब प्राणायाम की श्रृंखला और सारे प्राणायाम न बताते हुए हम यहाँ आपको केवल एक प्राणायाम बताएंगे जो आज के समय में बहुत ही उपयोगी, बहुत ही अद्भुत होता है। सबसे उपयोगी प्राणायामों में से एक अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी हम लोग बोलते हैं। इसके लिए आप किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं, हाथों की 2 उंगलियों को मोड़ लें, बाकी 2 उंगलियां और अंगूठा खुला रहेगा। हाथ को सीने से चिपका लें, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी तनी हुई रहेगी और इस पोजीशन पे पहले दाईं नासिका को बंद करेंगे, बाईं नासिका से बहुत धीरे धीरे सांस को अंदर लेंगे। एक बात आपको याद रखना है, प्राणायाम का अर्थ होता है प्राणों को आयाम देना, यानी प्राणों को खींचना। मतलब जो आपकी सांसें हैं वो आपकी गहरी और लंबी सांसें होनी चाहिए। सांसों को जितना आप खींचेंगे, प्राणों को जितना आयाम देंगे, तभी प्राणायाम होगा। तो सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम जो है उज्जाई अनुलोम विलोम प्राणायाम, उस नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसमें आप इस मुद्रा को लगा के बहुत धीरे धीरे सांस को बाईं नासिका से अंदर लेंगे। फिर आप बाईं नासिका को बंद करेंगे, दाईं नासिका को खोलेंगे और बहुत धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। फिर आप दाईं नासिका से वापस अंदर सांस भरेंगे
इसको कम से कम 10 से 15 मिनट करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हुए आपको यह याद रखना है कि सांसों को जितनी गहरी लंबी आप लेंगे, जितना गहरा लंबा आप छोड़ेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। आपको बहुत तेज़ गति से अनुलोम विलोम बिल्कुल नहीं करना है। मन को शांत करने वाला, शरीर की समस्त नाड़ियों का शोधन करने वाला ये प्राणायाम तभी उपयोगी होता है जब सांसों को बहुत गहरा और बहुत लंबा लिया जाए। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। इसीलिए जितने भी कोरोना से ग्रसित लोग हैं, कोरोना से संक्रमित लोग हैं, वो सभी इस प्राणायाम को बहुत धीरे धीरे गति से करेंगे और निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और आप सभी लोग सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, घरों से बाहर ना निकलें और निरंतर सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। रोज़ सवेरे शाम प्राणायाम करें, योगासन करें और अपने खाने पीने का ध्यान रखें। खुद संक्रमित ना हो, अपने परिवार वालों को संक्रमित ना होने दें, स्वस्थ रहें और जो लोग संक्रमित हैं उनकी मदद करें। इसी आशा के साथ आज के योगासनों से आपसे विदा लेता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।